कितने बड़े देशभक्त हैं नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी वाले। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इस उदाहरण में आपको मालूम चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हमारी भारतीय सेना के कितने बड़े विरोधी हैं। हाँ, कई बार आपने देखा होगा दिवाली मनाने सेना के सैनिकों के साथ जाके वर्दी पहन के नरेंद्र मोदी घूमते हैं। आपको नरेंद्र मोदी और बीजेपी के भक्त मिले होंगे जो कई वर्षों तक कहते आए वहां सीमा पे जवान, और ना जाने कितनी बातें वो करते हैं कि ये बताते हुए कि भाई इंडियन आर्मी वगैरह के तो कितने बड़े फैन हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कई बार कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तो खुली छूट दे दी है पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने के लिए मोदी जी ने। उसी तरह से सेना का कितना ध्यान रखती है, नए हथियार लाती है, गोला बारूद लाती है, हवाई जहाज लाती की कहानियां आपने सुनी होंगी। वो बात और है कि भारतीय वायुसेना, नौसेना बहुत खस्ता हालत में है। ये रिपोर्ट्स आती रही हैं क्योंकि स्क्वाड्रंस कम हैं, हथियार गोला बारूद कम है वगैरह वगैरह, और इंडियन आर्मी में तो लाखों जवानों और अफसरों की कमी है। ये बातें साफ होती रही हैं नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ना सिर्फ सेवा में जो सैनिक हैं उनके लिए, लेकिन जो सेवानिवृत्त हैं उनके लिए भी कितना बड़ा मुसीबत का पहाड़ है, ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और हर उस फौजी तक ये पहुंचाने की ज़रूरत है जो अपने आप को मोदी भक्त बोलने लगा है, चाहे वो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो। 2015 में ओआरओपी आया। ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन, 2015 में लागू किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कहानी सुनाई। आप लोगों ने जो उस समय भी एक्टिवली और प्रत्यक्ष रूप में कानूनी चीज़ें देखते रहे, सेना और मोदी की बातें सुनते रहे, तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि वन रैंक वन पेंशन का श्रेय लेने की कोशिश नरेंद्र मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार ने उस समय की। 2015 की बात कर रहे हैं। वर्षों से, कई वर्षों से एक केस चल रहा था एएफटी में, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। कोर्ट में जाने से पहले एक ट्राइब्यूनल भी होती है। तो आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सैन्य ट्राइब्यूनल के अंदर जो सेवानिवृत्त इंडियन आर्मी के कैप्टन्स होते हैं, कप्तान, कैप्टन, पुलिस वाला नहीं, आर्मी के कैप्टन की जो रैंक होती है, तो सेवानिवृत्त रेगुलर कैप्टन्स जिन्होंने अपनी सेवा मातृभूमि के लिए इंडियन आर्मी में दी, उनके रिटायरमेंट के बाद ओआरओपी के तहत 10% मात्र अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की दरखास्त एएफटी में, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में, इन कप्तानों ने की, कैप्टन्स ने की, जो कि रेगुलर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कैप्टन्स थे और अब सेवानिवृत्त हैं। तो कोची, जिसको कोचीन भी कहते हैं, कोची की एएफटी ने इसमें इंडियन आर्मी को और भारत सरकार को निर्देश दिया था कि अब आप इस पे फैसला कीजिए कि इनको 10% देना है या क्या करना है, यानी बढ़ोतरी पेंशन में। उसके बाद भारत सरकार ने हमारे वीर बहादुर इंडियन आर्मी के रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त कैप्टन्स को मांगी गई 10% की बढ़ोतरी नहीं दी, अपनी पेंशन में नहीं दी। हाँ, अभी कोई आईएएस आईपीएस वाली लॉबी मांगे तो अरे 10% क्यों, पता नहीं कितने परसेंट दे देंगे, एमपी एमएलए को दे देंगे, लेकिन भारतीय फौजियों को, सेवानिवृत्त को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने न जाने क्या क्या बलिदान दिए, उनको नहीं दी। इसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना मोदी सरकार पे लगाया था कि आपने ये 10% वृद्धि क्यों नहीं की अभी तक हमारे सेना के सेवानिवृत्त आर्मी कैप्टन्स की, क्यों नहीं की। 2 लाख रुपए का जुर्माना। याद रहे, जुर्माना तब लगता है जब कोई पक्ष गलत हो, उस पक्ष पे ही जुर्माना लगता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम भारत सरकार को और इंडियन आर्मी को अंतिम समय दे रहे हैं, आप 10% इनकी बढ़ोतरी कीजिए, वरना 2 दिन पहले भारत की कई एएसजी होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं, उनमें से एक ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को
मतलब केंद्र सरकार के एएसजी ऐश्वर्या भाटी जी ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इन्फॉर्म किया, जानकारी दी कि केंद्र सरकार अर्थात आप लोगों की भाषा में मोदी सरकार ने हमारे इस मामले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन्स की पेंशन की मात्र 10% बढ़ोतरी मामले में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार इन रिटायर्ड आर्मी कैप्टन्स, सेवानिवृत्त आर्मी कैप्टन्स की पेंशन की 10% बढ़ोतरी नहीं करेगी, नहीं करेगी, मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था जब 2 लाख रुपया केंद्र सरकार मोदी सरकार पर जुर्माना ठोका था कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर हमें यह आदेश देना पड़ेगा कि 10% बढ़ोतरी कीजिए। यह जानने के बावजूद मोदी सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे सेवानिवृत्त अफसरों की, सैनिकों की ये दुर्दशा करे। 10% ही तो मांग रहे थे, उन्होंने वो भी मना कर दिया। और हां, आप लोग चिंटू लोगों की बात कर रहा हूं, आप चिंटू लोग, मोदी भक्त, बीजेपी के भक्त, संघी मोदी की तारीफ करते हैं कि सेना के लिए वो कितना कुछ करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। हमारी सेनाओं को, तीनों अंगों को बर्बादी के हाल पे लाके खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, कर रहे हैं। बहुत खस्ता हाल में है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हाँ, वो बात और है कि 2 जवान भी होंगे तो वो सामने वाले के 200 मार देंगे, लेकिन वो मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार की वजह से नहीं, अपने दमखम पे हमारे सैनिक हमें फिर भी बचा लेंगे या बचाते आए हैं। लेकिन आप केंद्र सरकार, मोदी सरकार ना तो उनकी रखवाली और उनका देखरेख कर पा रहे हैं, और हमारे सेवानिवृत्त, बूढ़े हो चले सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर्स, कैप्टन्स ओआरओपी के तहत मात्र 10% की बढ़ोतरी मांग रहे थे और आपने ठुकरा दिया। कितने शर्म की बात है। और वैसे देखोगे तो यही संगी उल्लू सारी तरफ बोलते रहेंगे, सेना का सम्मान करो, आर्मी का सम्मान करो, अफसर का सम्मान करो, सैनिक का सम्मान करो, वर्दी का सम्मान करो, और आपके पप्पा नरेंद्र मोदी ये सम्मान दे रहे हैं उनको। बहुत शर्म की बात है, अतिशय शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है। जितने भी सेवानिवृत्त फौजी और हाल में जितने फौजी हमारे सेनाओं में हैं, याद रखें, नरेंद्र मोदी आपका भला नहीं, हमेशा बुरा चाहता आया है, चाहता आएगा और आगे बुरा करता रहेगा। और अगर आप लोग उसको वोट देते हैं तो सबसे बड़े आप हैं। जय हिंद।